हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के 9th पेपर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम लोग को पेपर 2024 का मिला हुआ है, जो 50 नंबर का पेपर होता है। और बात करते हैं सेक्शन की, तो ये पेपर 3 सेक्शन में होता है दोस्तों। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए दोस्तों जब बात करते हैं तो सेक्शन ए दोस्तों हम लोगों का 5 क्वेश्चन इसमें करना होता है। पांचों कंपलसरी होता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और इसको वेरी शॉर्ट में लिखना होता है। और यदि हम सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें से हमको कोई 4 क्वेश्चन चूज करके लिखना होता है। यदि नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, और इसको शॉर्ट में लिखना होता है। थोड़ा मतलब वेरी शॉर्ट वाले से थोड़ा इसको बढ़ा के लिखना होता है। वर्ड लिमिट की यदि बात की जाए तो 200 वर्ड लिमिट होती है। इस सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी जो होता है, इसमें हमको 2 क्वेश्चन करना होता है। इसको लॉन्ग आंसर में करना पड़ता है, 400 वर्ड लिमिट होती है। अब बात करते हैं नंबर की दोस्तों, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है। 4 क्वेश्चन दिया था दोस्तों, इसमें भी आपको चूज करना होता है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होता है। दोस्तों आइए हम लोग पेपर के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि 2024 में पेपर क्या दिया था, उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहला देखते हैं क्वेश्चन सेक्शन ए का, जो 2 नंबर का अथवा दोस्तों इसमें शॉर्ट में को लिखना पड़ता है। बट हम आप लोगों को थोड़ा इसको विस्तृत पढ़ाएंगे, ताकि क्या अगर कोई क्वेश्चन आप शॉर्ट वाला या अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो उसको आप लोग अच्छे से लिख सकें। तो ये दोस्तों देखते हैं पहला गैट। गैट क्या है दोस्तों? गैट की बात करते हैं तो गैट क्या है दोस्तों? गैट एक टैरिफ है। क्या है? टैरिफ है। गैट की अगर हम बात करते हैं, अगर नॉर्मली एक अपनी भाषा में समझा जाए तो गैट क्या है? एक टैरिफ है। ये दोस्तों इसको हम समझते हैं, ये गैट क्या करता है? गैट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समझौता समझौता देता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है टैरिफ का है। क्या है दोस्तों? टैरिफ का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समझौता करता है। क्या करता है दोस्तों? समझौता है। जो बड़े बड़े देशों जो अपने में व्यापार के समझौता के लिए एक गेट बनाए हुए हैं। क्या किए हुए? गेट बनाए हुए हैं। ये जो जो व्यापार में जो बाधाएं आती हैं उसको कम करता है या समाप्त करता है, और जो व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करता है। एक टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता है। तो कोई देश किसी देश पर टैरिफ अगर अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ किस हिसाब से लगाएंगे, इसकी समझौता है। और बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। और अगर इसकी मुख्य सॉरी दोस्तों, पहले कुछ इसके मुख्य पहलू की बात कर लेते हैं। गैट के मुख्य पहलू क्या है? तो दोस्तों इसके मुख्य पहलू टैरिफ में कमी करता है, भेदभाव को कम करता है दोस्तों, और पारस्परिकता को बढ़ाता है। ये क्या है इसका मुख्य पहलू है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? विपो। विपो क्या है दोस्तों? यदि हम विपो की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विपो का फुल फॉर्म हम लोग हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यदि बात करते हैं, ये बौद्धिक संपदा संगठन है। क्या है? किसका संगठन है? बौद्धिक संपदा का संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है दोस्तों, जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। ये भी क्या करती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। और ये बौद्धिक संपदा का ही संगठन है, और ये एक क्या है? एजेंसी है। क्या है? एजेंसी है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं विपो का अधिक कार्य क्या है, विपो विपो को किस कार्य के लिए बनाया गया है दोस्तों? तो ये बौद्धिक संपदा का संरक्षण के लिए बनाया गया है, पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए बनाया गया है, कॉपीराइट संबंधित अधिकार के लिए बनाया गया है। अब तो दोस्तों बात हम लोग कर लेते हैं कि पेटेंट क्या है। पेटेंट क्या है दोस्तों? ये दोस्तों पेटेंट की बात करते हैं, पेटेंट एक कानूनी एकाधिकार है। क्या दोस्तों? कानूनी एकाधिकार है। किसी एक पर्सन को इसका अधिकार दिया जाता है, जो आविष्कार कोई अगर पर्सन किसी चीज का न्यू आविष्कार करता है दोस्तों, जो अभी वो आविष्कार पहले ना हुआ हो, तो यदि उसको आविष्कार करता है तो उसको पेटेंट कराता है, तो उसको वह जो देश होता है उसको एक अधिकार देता है कि इसके अपने हिसाब से आप इसका विक्रय करिए, या किसी को बेचना हो उसको बेचिए। आपके इस आविष्कार को दूसरे लोग मिस यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या मिलता है दोस्तों? अधिकार मिलता है। यदि हम लोग थोड़ा सा सही ढंग से बात करें, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, जो एक आविष्कारक को उसके आविष्कार के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? जो आविष्कारक है उसके आविष्कार के लिए दिया जाता है। बट दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, उसी आविष्कारक के लिए दिया जाएगा जो अभी इस समय उपलब्ध ना हो, अर्थात उसका पेटेंट ना हुआ हो, किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी तोड़ फोड़ के न बनाया गया हो। ऐसा नहीं कि उसका थोड़ा सा रूप मॉडल बदल करके बना आविष्कार कर दिया गया हो तो उसके लिए पेटेंट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब जो बात करते हैं दोस्तों पेटेंट का प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ पेटेंट क्या है दोस्तों? उपयोगिता पेटेंट होता है, डिजाइन पेटेंट होता है, प्लांट पेटेंट होता है। हम लोग बात करते हैं दोस्तों पेटेंट का एडवांटेज क्या है। यदि एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो आविष्कारक को अधिकार मिलता है, उसको आर्थिक लाभ मिलेगा, अधिकार मिलने से उसको आर्थिक लाभ मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोस्तों क्या होगा?
लोग अब और ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार करने के लिए जागरूक होंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा क्या है। बौद्धिक संपदा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, ये जो जो हम लोग विचार, आविष्कार और रचनाएं करते हैं उसके संदर्भ में एक कानूनी अवधारणा है। क्या है दोस्तों, एक कानूनी अवधारणा है, कानून बनाया गया है। जो हम आविष्कार करते हैं या कोई विचार कर लिए गए हैं या कुछ लेखन कर देते हैं, या हम लोग कोई मूवी बनाते हैं, या कोई हम लोग सॉन्ग ही बना दिए, सॉन्ग के लिए भी कर देते हैं, या फिर हम लोग कोई कहानी लिख दिए, या फिर हम लोग कोई ऐसा लेख लिखे हैं जिसके संदर्भ में कानूनी अधिकार देता है दोस्तों, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको मिसयूज नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता है। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसके टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों। इसके मुख्य रूप से 5 टाइप होते हैं, और अगर बात किया जाए तो अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे दोस्तों, टाइप्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मुख्य रूप से बात किया जाए तो 5 टाइप्स मिल जाते हैं आपको। जो पेटेंट मिल जाएगा दोस्तों, कॉपीराइट मिल जाएगा दोस्तों, ट्रेडमार्क मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीआई मिल जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है, औषधि संस्था मिल जाता है, और सॉरी दोस्तों औद्योगिक संस्था मिल जाता है, औद्योगिक संस्था मिल जाता है। ये क्या है दोस्तों, इसके हम लोग बौद्धिक संपदा के टाइप्स हैं। यदि पेटेंट को पहले हम डिस्क्राइब कर ही चुके हैं, पेटेंट क्या है दोस्तों, ये किसी आविष्कार के लिए दिया जाता है। यदि हम लोग आपको कॉपीराइट का बात किया दोस्तों, कॉपीराइट क्या है दोस्तों, किसी लेख के लिए दिया जाता है। जीआई की बात करते हैं दोस्तों, जीआई क्या है दोस्तों, जीआई किसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। जैसे कि बनारसी साड़ी है दोस्तों, तो ये बनारस में ही बनेगी। यदि जैसे दोस्तों यदि हम बात करते हैं दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय दोस्तों, तो वही उसका उत्पादन होगा, दार्जिलिंग की चाय ही होगा उसका। सबसे पहले पेटेंट किसका हुआ है दोस्तों, अगर हाँ एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन में किसका हुआ है, तो दार्जिलिंग की चाय का हुआ है। और दोस्तों यदि बात करते हैं किस सन में हुआ है, तो शायद दोस्तों 2004, हाँ 2004 के आसपास में हुआ है। इसको कंफर्म नहीं है बट हाँ श्योर है 2004 के आसपास ही हुआ है। तो ये हमारा पहला हुआ है। ऐसे बनारस की साड़ी, आगरा का पेठा, ये क्या है दोस्तों, फेमस है। जैसे उसको वहीं वहीं पर इसको मॉडिफाई किया जाता है। बनारस बनारसी साड़ी जो होता है दोस्तों, जो मशहूर है पूरी इंडिया में बनारसी साड़ी, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं और उस साड़ी को कहीं और बना के सूरत में बनाने लगे, मुंबई में बनाने लगे, तो ये नहीं हो सकता है। वो जिस जियोग्राफिकल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है उसका वहीं निर्माण होगा, वहां से उसका अलग जगह हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां से उसको क्रय विक्रय किया जाएगा। वो यहाँ का एक अधिकार है, वो वहाँ का एक पहचान है, तो उसको पहचान को बनाए रखा जाता है, उस पर भी अधिकार ये देने जाने लगा है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है दोस्तों, कॉपीराइट दोस्तों एक कानूनी अधिकार है जो रचनाकारों को उनके मूल कार्यों के लिए दिया जाता है। जैसे कि साहित्य, संगीत, फिल्म और सॉफ्टवेयर पर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं, इतना मल्टीमीडिया जमाना आ चुका है। अभी यदि हम लोग किसी का गाना डाउनलोड करके यूट्यूब पे हम लोग अगर अपलोड कर देते हैं तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट आता है, यही है कॉपीराइट दोस्तों, क्योंकि उसका क्या है, वो उसका वो कॉपीराइट ले चुका है, कॉपीराइट ले चुका है। उसका जो बनाया हुआ गाना है तो दूसरा कोई मिसयूज नहीं कर सकता है, उसको एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है। यदि आप लोग मिसयूज करेंगे तो एक तो बैन भी हो सकता है, अगर इसको अत्यधिक मिसयूज करेंगे तो आप पर वो कानूनी कार्रवाई भी करा सकता है। क्या दोस्तों, वो कानूनी कार्रवाई करा सकता है। कॉपीराइट दोस्तों अगर बात फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कॉपीराइट किस पे मिलता है दोस्तों, संगीत पे, फिल्म पे, सॉफ्टवेयर पे, और साउंड धुन जो गाना का मिलता है दोस्तों, उस पे भी कॉपीराइट मिलता है। दोस्तों जो बात करते हैं दोस्तों कॉपीराइट के एडवांटेज क्या है दोस्तों, कॉपीराइट से लाभ क्या मिलता है दोस्तों, तो कॉपीराइट से रचनाकारों जो होता है उनको अधिकार मिल जाता है, उसको आर्थिक लाभ मिलता है, नवाचार का बढ़ावा मिलता है दोस्तों। यदि बात करते हैं दोस्तों कॉपीराइट्स से क्या फायदा होता है दोस्तों, नकल में रोक मिलती है, वितरण में रोक मिलता है, अनधिकृत उपयोग में रोक मिलते है। आइए चलते दोस्तों चलते हैं सेक्शन बी में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें हमको 4 क्वेश्चन करना होता है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया जाता है, और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन से 4 क्वेश्चन हमको बेटर तरीके से आ रहा है, उसी 4 क्वेश्चन को आप लोग पेपर में करिएगा। ये दोस्तों हम लोग चलते हैं देखते हैं। राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड देयर टाइप्स। दोस्तों बौद्धिक संपदा क्या है और इसका प्रकार क्या है। अगर यदि दोस्तों सेक्शन ए आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इसको हम पूरा डीप में बड़ा बता चुके हैं कि बौद्धिक संपदा क्या है, इसके टाइप्स भी पढ़ा चुके हैं, 5 बता चुके हैं कि 5 टाइप कौन कौन से हैं, उसी को लिखना है। आइए एक बार और हम कर देते हैं दोस्तों। तो बौद्धिक संपदा क्या है दोस्तों, मानव के मस्तिष्क की अदृश्य रचनाओं के संदर्भित करता है, जिसमें आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, डिजाइन और प्रतीक होता है। तो सभी क्या होता है दोस्तों, सब होता है। यदि हम सब इसके प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, पेटेंट हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो जाएगा, औद्योगिक डिजाइन हो जाएगा, और
जीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीआई हो जाएगा। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं पेटेंट की, तो पेटेंट किस पे मिलता है? आविष्कार पे मिलता है। किस पे मिलता है दोस्तों? आविष्कार पे मिलता है। यदि हम लोग कॉपीराइट की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉपीराइट किससे मिलता है? नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों पर मिलता है, जैसे पुस्तक, संगीत, फिल्में और सॉफ्टवेयर हो गए। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं टीआई, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कोई कंपनी होती है, अपनी कंपनी को दूसरे कंपनी से अलग पहचान देने के लिए एक चिन्ह देती है। जैसे दोस्तों अब देखते होंगे कोको कोला, कोको कोला कंपनी है, तो अपनी कंपनी के बटन पे एक अलग चिन्ह दी रहेगी, उसको दूसरा कंपनी यूज नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों अभी लोग देखते हैं एप्पल, एप्पल का फोन लेते हैं, फोन के पीछे अपना कटा हुआ एप्पल का एक चिन्ह दिया रहता है। दूसरा कोई कंपनी उसका उस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो बस वही कंपनी यूज करेगी। यदि दूसरा कोई करेगी तो उससे उसको परमिशन लेना पड़ेगा। यदि वो परमिशन देता है तभी कोई दूसरी कंपनी यूज करेगी, अन्यथा अगर ऐसे यूज करती है तो वो कानूनी कार्रवाई उस पर करा सकता है, उसकी कंपनी को बंद करा सकता है, उसको जेल भी करा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या है दोस्तों, औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो औद्योगिक क्षेत्र में से घड़ी की डिजाइन हो गई, पैटर्न हो गया, आभूषण हो गया, उसका डिजाइन का ये भी एक सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जीआई। जीआई के बारे में भी दोस्तों आप लोगों को बात कर चुके हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत दोस्तों, जैसे जो विशेष क्षेत्र से जो जुड़ा रहता है उसी में उसका किया जाता है, जैसे बनारसी साड़ी, आगरे का पेठा, दार्जिलिंग की चाय, ये क्या है दोस्तों, जीआई के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं, दिया राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू। दोस्तों इसमें चार तीन दिया हुआ है, इसमें किसी दो पे 60 नोट लिखना है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे दोस्तों इसमें विश्व व्यापार आ ही गया तो कॉमन सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और इनको नियमों को निर्धारित करने के लिए काम करता है। क्या करता है दोस्तों? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने तथा इनको नियमों को निर्धारित करने के लिए काम करता है। तो इसको हम उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को नियमों को निर्धारित करना, विवादों को समाधान करना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? मैड्रिड प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? यह है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ट्रेडमार्क के वैश्विक पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ट्रेडमार्क होता है, जो एक विशेष चिन्ह या विशेष दिया जाता है, उसके पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा प्रसारित किया जाता है। किसी के द्वारा प्रसारित किया जाता है दोस्तों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। यदि इसको हम एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों कि मैड्रिड प्रोटोकॉल का एडवांटेज क्या है दोस्तों? सरलीकृत प्रक्रिया होती है, लागत प्रभावी होता है, अब दक्षता बढ़ जाती है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, थर्ड क्या है, ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है दोस्तों? यदि ट्रिप्स की बात करते हैं दोस्तों, इसकी तो ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है दोस्तों? ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये दोस्तों ट्रिप्स क्या है दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को व्यापारी संबंधित पहलुओं पर निर्धारित करता है। क्या करता है दोस्तों? ट्रिप्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को व्यापारी संबंधित पहलुओं से निर्धारित करता है। अर्थात जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है उसको व्यापारी संबंधित अधिकारों से क्या करता है दोस्तों? निर्धारित करता है। यदि इसकी हम लोग मुख्य पॉइंट बात देखते हैं दोस्तों, टिप्स की मुख्य पॉइंट क्या है दोस्तों? बौद्धिक संपदा का अधिकार, व्यापार संबंधी पहलू, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है, पेटेंट्स का अर्थ एवं इसके गुण अवगुण के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द मीनिंग ऑफ पेटेंट्स एंड इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। यदि पेटेंट की बात करते हैं दोस्तों, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार पर दिया जाता है। इसकी बात करते हैं, अगर इसके एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो आविष्कारक का जो अधिकार उस पर बना रहता है, और उसकी बात करते हैं उसको आविष्कारक को लाभ मिलता है, उससे नवाचार का बढ़ावा मिलता है। यदि हम लोग इसको डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, तो उसको एक विशेष अधिकार दे दिया जाता है जिससे दूसरा लोग उसको नहीं, उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पहला उसको निर्माण करेगा उसको अपने हिसाब से महंगा करके बेचेगा, महंगा बेचेगा, और अकेले निर्माण करेगा तो उसको निर्माण करने में समय लगेगा, और उसके बाद करेंगे उसका दुरुपयोग भी कर सकता है दोस्तों। कानूनी अधिकार से चलता है दोस्तों, बट इसका कुछ मात्रा में दुरुपयोग भी कर सकता है। ये क्या है इसका दोस्तों? दुरुपयोग है। क्या है इसको? डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग,
निम्न की 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार रहस्य। 3 दिया दोस्तों, किसी 2 पे लिखना है। तो आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं। पहले दोस्तों ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क की बात करते हैं दोस्तों। ट्रेडमार्क एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो व्यवसायों को उनके उत्पादों या सेवाओं को पहचानने और प्रतिस्पर्धा को अलग करने के लिए मदद करता है दोस्तों। ट्रेडमार्क क्या करते हैं दोस्तों, एक विशेष एक बौद्धिक संपदा का अधिकार है दोस्तों, जो उसको उत्पादों को अलग, जो जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, कोई एक उत्पाद बना रहा है तो उसको दूसरे उत्पादों से अलग करने के लिए, पहचान देने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ट्रेडमार्क के एडवांटेज की बात करते हैं तो व्यवसाय की पहचान मिलती है, ग्राहकों का विश्वास होता है, अब व्यवसाय का मूल्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिसीजन सॉरी इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो औद्योगिक डिजाइन उत्पादों के दृश्य स्वरूप को बनाने और विकसित करने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, औद्योगिक डिजाइन उत्पादों को दृश्य स्वरूप को बनाने और विकसित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उत्पाद की रूपरेखा, आकार, रंग और अन्य दृश्य तत्व शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स बात करते हैं औद्योगिक डिजाइन के टाइप्स क्या क्या है दोस्तों। तो उत्पाद डिजाइन है, पैकेजिंग डिजाइन है और ब्रांडिंग डिजाइन है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट क्या है दोस्तों, ट्रेड सीक्रेट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो व्यवसायों को उनके गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। क्या दोस्तों, जैसे इसके नाम से ही देखा जाए दोस्तों, इसका डेफिनेशन मिल जाता है। ट्रेड सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट दोस्तों छुपा के रखा जाता है। जैसे कंपनी होती है दोस्तों, अब कुछ कंपनियां होती हैं जो कुछ बनाती हैं, जैसे अभी हाल ही में जो कोको कोला चलती है, उसकी बहुत से लोगों ने इसका सीक्रेट जानने की कोशिश की है, बहुत से न्यायालयों ने कोशिश की, बट ये इसका क्या है, इसके पास अधिकार था, वो बोला नहीं, हम इसको हम नहीं बता सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, इसको हम सीक्रेट रखेंगे। एक कानूनी अधिकार है दोस्तों उसका, वो नहीं बताया, न्यायालय को भी नहीं बताया उसके बारे में, तो वही है क्या, उसका ट्रेड सीक्रेट है दोस्तों। क्या है, ट्रेड सीक्रेट है, जो उसकी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, निम्न पर टिप्पणी करना है। किसे किसे होता ना, पौधे प्रजनन अधिकार और पेटेंट की खोज पर। जब प्लांट ब्रीडिंग राइट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो पौधे प्रजनन अधिकार एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो पौधे प्रजनक को उनके नए और अनेखे पौधों किस्मों के लिए दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो पौधे प्रजनक होते हैं, उनके जो नया पौधा कोई ब्रीड निकाल दिए, उस पर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है दोस्तों, जिससे वह उसको बिक्री और वितरण में अधिकार दिया जाता है कि वो उसको अपने हिसाब से बिक्री करें या डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको अधिकार दिया जाता है। इससे दोस्तों एडवांटेज होता है, पौधे प्रजनक को अधिकार मिल जाता है, उसका आर्थिक लाभ मिलता है, नवाचार का बढ़ावा होता है। इससे डिसएडवांटेज भी होता है, बट दोस्तों डिसएडवांटेज देखा जाए तो मतलब थोड़ा सा उसको, अगर अच्छा प्लान पौधा है फिर भी उसको हम, अगर कोई एक व्यक्ति उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, उसका डिसएडवांटेज भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, पेटेंट खोज। पेटेंट खोज क्या है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। पेटेंट, पेटेंट की जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, तो पेटेंट को आप लोगों को पेटेंट के 2-3 बार डिफिनेशन हो ही चुका है। पेटेंट का डिफिनेशन, पेटेंट क्या है, आविष्कार पे दिया जाने वाला है दोस्तों। पेटेंट किस पे दिया जाने वाला है, आविष्कार पे देने जाने वाला है। यदि हम बात करते हैं पेटेंट खोज की, दोस्तों पेटेंट खोज एक प्रक्रिया है जिसमें पेटेंट आवेदकों को शोधकर्ताओं द्वारा पेटेंट दस्तावेजों को खोजा जाता है ताकि वो अपने आविष्कार का नवीनता और अनोखेपन की निर्धारित कर सकें। अर्थात दोस्तों, यदि हम किसी चीज का पेटेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो वो पहले पूरी जगह खोजा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही यह मार्केट में उपलब्ध है या इसको तोड़ मरोड़ कर यहाँ लाया गया है। उसका खोज करता है दोस्तों, नवीनता खोज करता है, प्रतिस्पर्धी खोज करता है, पेटेंट लैंडस्केप खोज करता है। यदि बात करते हैं दोस्तों, हम आगे चलते हैं, भौगोलिक संकेत का उदाहरण सहित वर्णन करना है दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों भौगोलिक संकेत का दोस्तों डिफिनेशन भी ऑलरेडी पहले ऊपर हो चुका है दोस्तों। भौगोलिक संकेत एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उत्पादकों को उसके उत्पत्ति स्थान के साथ जोड़ता है। किसके साथ, स्थान के साथ जोड़ता है दोस्तों, उत्पत्ति स्थान के साथ जोड़ता है। जैसे उसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो दार्जिलिंग की चाय हो गया। दार्जिलिंग की चाय भारत के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की चाय है जो वहीं पे उसका किया जाता है दोस्तों। कश्मीर का केसर हो गया दोस्तों, कश्मीर का केसर कश्मीर क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की केसर है। इटालियन पार्मेसन चीज हो गया दोस्तों, वो इटालियन में ही उगाई जाएगी। सैपन हो गया दोस्तों, सैपन फ्रांस के क्षेत्र में ही उगाया जाएगा, सैपन क्षेत्र में उगाया जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, उसका जीआई हो गया। क्या हो गया, जीआई हो गया। यदि हम इसका एडवांटेज की बात करते हैं तो इससे एडवांटेज क्या होगा दोस्तों, उत्पाद की पहचान होगी कि उत्पाद कहाँ से, उसका भी पहचान होगी, गुणवत्ता प्रतिष्ठा बनी रहेगी और आर्थिक लाभ होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में आते हैं। इसमें किन्हीं 2 क्वेश्चन करना होता है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट करेंगे। देखिए क्या है दोस्तों, कॉपीराइट के लिए भारत में आईपीआर कवर करने वाले कानून का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। कॉपीराइट दोस्तों, कॉपीराइट क्या है,
एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है, इसी का ही है। तो देखते हैं कॉपीराइट दोस्तों क्या है। कॉपीराइट से संबंधित भारतीय कानून कॉपीराइट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा ही अधिकार है, पहले ही बोल चुका हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो सृजनकर्ताओं को उसके मूल्य कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत में कॉपीराइट संबंधित कानून कब आया दोस्तों? 1957 में। भारत में कॉपीराइट संबंधित कानून कब आया था दोस्तों? 1957 में। अगर शायद दोस्तों अगर गलत हो तो कहीं कहीं ये 1958 भी दिया रहता है, और बट कहीं किसी किसी बुक में दिया रहता है कि लागू किया गया है 1960 में, बट आया है 1957-58 में ही आया हुआ है। कॉपीराइट संबंध का मुख्य कानून है दोस्तों, यह अधिनियम सृजनकर्ताओं को उसके मूल्य कार्यों के लिए कॉपीराइट प्रदान करता है। कॉपीराइट के दोस्तों प्रकार क्या है? साहित्यिक कार्य, नाटकीय कार्य, संगीत कार्य, कलात्मक कार्य, सिनेमा, फिल्में, सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट के अधिकार की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो प्रजनन का अधिकार, वितरण का अधिकार, प्रदर्शन का अधिकार और अनुकूलन का अधिकार होता है। ये क्या दोस्तों है? कॉपीराइट का अधिकार होता है। यदि इसको नुकसान की बात करते हैं दोस्तों, तो नुकसान इसमें क्या है दोस्तों? कानूनी कार्रवाई, सॉरी अगर इसकी बात करते हैं अगर कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं तो क्या होगा? कानूनी कार्रवाई होगी, प्रतिष्ठा की हानि होगी और इससे हमें नुकसान होगा। यदि हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, उपयुक्त उदाहरणों के साथ जैविक विविधता पर सम्मेलन के बारे में लिखिए। सम्मेलन के बारे में लिखना है जैव विविधता पर दोस्तों। जैव विविधता पर अभी समय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है दोस्तों? जैव विविधता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और उसको स्थायी उपयोग करना है। यह समझौता 1992 में रियो डी जेनेरिया में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। क्या है दोस्तों? यह एक समझौता है जिसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षण और स्थायी उपयोग करना है। यदि बात करते हैं कब लागू किया गया था, तो 1992 में लागू किया गया था। जैव विविधता की अभी समय का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैव विविधता का संरक्षण है, जैव विविधता का स्थायी उपयोग है, जैव प्रौद्योगिकी के लाभों को साझा करना है। यदि उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो वनस्पति विविधता का संरक्षण, जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। जैसे दोस्तों जानवरों के संरक्षण की बात अगर हम करते हैं, जैसे पहले गिद्ध की मात्रा बहुत अधिक थी, बट आज के टाइम में क्या हो गया दोस्तों? कम हो गए हैं, उनका संरक्षण। ऐसे बहुत से वनस्पति हैं, उनका संरक्षण जो कि अब कम हो गए, विलुप्त होने के कगार पर चले गए हैं, उनका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। यही क्या है, इसको उदाहरण में हम ले सकते हैं। और इसकी बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों। किस पर? खाद्य एवं कृषि के लिए पादप संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और पेटेंट का विरोध एवं निरसन। बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहले प्लांट ऑक्सीमीटर एंड रिस्कवेशन, अर्थात सॉरी दोस्तों पहले पहला वाला देख लेते हैं, पहला वाला छूट गया था हम लोग। क्या है? खाद्य एवं कृषि के लिए पादप संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। जो दोस्तों बात करते हैं हम लोग पौधों के आनुवंशिक संसाधन के अंतर्राष्ट्रीय संधि की, तो दोस्तों इस पे जो आनुवंशिकी संसाधन के अंतर्राष्ट्रीय संधि एक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के लिए पौधों की आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण है। क्या है दोस्तों? संरक्षण है। यदि बात करते हैं यह संधि जैव विविध सम्मेलन के साथ सामंजस्य में है और इसका उद्देश्य लाभों को निष्पक्ष और समान बंटवारे को सुनिश्चित करना है। इस संधि का मुख्य प्रावधान की बात करते हैं दोस्तों, संधि का मुख्य प्रावधान क्या है? तो बहुपक्षीय प्रणाली है, किसानों का अधिकार है, लाभ बंटवारा है। यदि हम संधि का उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है? खाद्य सुरक्षा है, किसानों का अधिकार का संरक्षण है, लाभ बंटवारा है। यही क्या है इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है पेटेंट का विरोध और एवं निरसन। क्या है पेटेंट का विरोध और निरसन? पेटेंट विरोध और निरसन दोस्तों एक पेटेंट प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो पेटेंट की वैधता को चुनौती देने के उसके रद्द करने की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। पेटेंट विरोध दोस्तों, पेटेंट विरोध एक प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन पेटेंट की वैधता को चुनौती देता है। यह विरोध पेटेंट कार्यालय में या अदालत में दायर किया जाता है। इसका विरोध का आधार क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? पेटेंट का यदि नवीनता में कमी हो, स्पष्टता में कमी हो, उपयोगिता में कमी हो, अर्थात किसी चीज का पेटेंट कर लिया हो जिसको स्पष्ट तरीके से भी क्लेरिफाई नहीं किया गया हो, या उपयोगी नहीं हो उसका पेटेंट हो, या नवीनता में कमी हो, उसका क्या हो जाता है दोस्तों? विरोध कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्या चलते हैं पौधे की किस्में के प्रक्षेपण के लिए यूपीओवी के संक्षिप्त परिचय सहित उत्पत्ति और इतिहास के बारे में लिखिए। तो दोस्तों पौधों किस्मों संरक्षण के लिए इसके इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं दोस्तों इसके उद्योग और पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूपीओवी
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है दोस्तों? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कई देशों देशों का मिलकर संगठन है जो पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए काम करता है। और दोस्तों यदि बात करते हैं यूपीओबी के का 1961 स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो उद्योग और पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पौधों की किस्मों संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का स्थापना करना होता है। क्या करना होता है? स्थापना करना होता है। यदि इसका उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, उद्देश्य क्या है? पौधों किस्मों का संरक्षण, पौधों किस्मों का अधिकार संरक्षण, पौधों किस्मों के विकास का बढ़ावा देना। आज की वीडियो में यही तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।